जय माता की जय माता की जय माता दी जय माता की जय माता की जय माता की जय माता की जय माता दी। बोले सांचे दरबार माता जिनको याद करे वो लोग निराले होते हैं। अरे माता जिनका नाम पुकारे वो तो किस्मत वाले होते हैं। चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया है। ओ जी माता दी चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया है। हो ऊंचे पर्वत तेरा नीमा ने दरबार सजाया है। चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया है। मुझे माता दी चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया। ताली लगा के दोनों हाथ से सारे जग में एक ठिकाना सारे गम के मारों का। सारे जग में एक ठिकाना सारे गम के मारो। ओ रास्ता देख रही है माता अपनी आँख के तारों का। रास्ता देख रही है माता अपनी आँख के तारों का। मस्त हवाओं काई के झोंका ये संदेशा लाया है। चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया हो है। जय माता दी चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया है। सारे रल मिल के बोलो जयकारा माईदा। सारे रल मिल के बोलो जयकारा माई का। सारे रल मिल के बोलो जयकारा माईदा। सारे रल मिल के बोलो जयकारा माई का। सतगुरुदेव भगवान की जय। काली कमली वाला मेरा यार है। यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। हो काली कमली वाला मेरा यार है। यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है तेरा दिलदार है। तू मेरा यार है मेरा दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। हो काली कमली वाला मेरा यार है। यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है।
दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। बांके बिहारी लाल की जय। भगवान की जय। नमो सुरेन्द्रयमानलेभ्यो नमो चन्द्रार्कमर्दिगणेभ्यो ॐ नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणरक्षितं श्रीकृष्णाक्षं परं धाम जगद्धाम नमामि तं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भाव न हो विश्व का कल्याण हो गौ हत्या बंद हो। गौ माता की जय हो रामलीन धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज जय हो गंगा मैया की जय सांचे दरबार की जय हर हर महादेव बांके बिहारी लाल की जय सतगुरुदेव भगवान की जय गंगा मैया की जय। देवी भागवत में एक प्रसंग आता है। एक बार गोलोक धाम में संत समागम हुआ। उसमें प्रधान देवता सम्मिलित हुए हैं। भगवान शंकर भी हैं, ब्रह्मा हैं, अन्य देवता भी हैं। एक गीत गाया गया है बड़ा सुंदर सरस। गीत शब्द जो है ये हृदय का उद्गार है। जब तक हृदय में उद्गार नहीं है, जय जय भावना नहीं है, तब तक बढ़िया गीत नहीं निकलता। भगवान शंकर ने ऐसा गीत प्रारंभ किया, सबके नेत्र बंद हो गए, मधुर मधुर तालियां बजने लगी हैं। संगीतों की रस लहरी प्रवाहित हुई है। कुछ समय बाद गीत समाप्त हुआ, देवताओं के नेत्र खुले, देखा राधा कृष्ण गायब हो गए।
जिनके आयोजन में हम सब एकत्र हुए हैं वो कैसे गायब हुए, कहाँ गए? केवल जल ही जल नजर आ रहा था। फिर देवताओं ने मिलकर स्तुति की है भगवती। आकाशवाणी हुई, कलयुगी जीवों के कल्याण के लिए यदि भगवान शंकर तांत्रिक या सावर मंत्रों की रचना करें तो पता लगेगा कि राधा कृष्ण का क्या हुआ। भोलेनाथ ने कहा कि मैं करूँगा। तब उत्तर आया, कदम वृक्ष के नीचे जिन्हें आपने राधा कृष्ण के रूप में देखा, आपके गीत में इतनी मधुरता थी कि जैसे जलाने पर मोमबत्ती पिघलती है, इसी तरह राधा कृष्ण पिघलकर गंगा जल बन गए हुए हैं। ये गंगा जल साक्षात राधा कृष्ण गंगा मैया की जय हो। गम माने स्वर्गम, गा माने गमायती थी गंगा। जो स्वर्ग ले जाए वही गंगा है। एक महापापी व्यक्ति था, बड़े अत्याचार किए उसके। गांव वालों ने तंग आकर उसको गांव से निकाल दिया। घोर जंगल में जा बसा। वहाँ भी कोई गलत काम करता। व्यक्ति का जैसा स्वभाव होता है वो जल्दी मिटता नहीं। स्वभावो दुर्तिक्रमः, भागवत में लिखा है स्वभाव विजय शौर्यम। वो व्यक्ति दुनिया में सबसे बड़ा शूरवीर है जो अपने स्वभाव पर विजय पा लेता है। मालूम है कि क्रोध आता है बार बार, और क्रोध नहीं करूँगा, पर जरा सी बात हुई क्रोध आ जाए। क्या ऐसे भी लोग मिलते हैं जिनके परिवार के कहते हैं कि हमने इनको क्रोध करते कभी देखा ही नहीं, और कुछ ऐसे मंद बुद्धि होते हैं, जरा जरा सी बात में क्रोध करते। काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों मनुष्य के प्रबल शत्रु हैं। प्रबल शत्रु, ये नरक के सीधे दरवाजे हैं, खुले। त्रिविधम नरकश्चेदम द्वारम नाशन महात्मना, कामः क्रोधस् तथा लोभस्, तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्। इनका त्याग करो, ये भगवान का आदेश है। तो बताया ना कि जिस मशीन से जो कार्य होना वही होगा। पंखे से लाइट नहीं मिल सकती, हवा मिल सकती, और बल्ब से हवा नहीं मिलेगी, केवल प्रकाश मिल सकता। आटा बुनने वाली मशीन से कपड़ा बुनने वाली मशीन से आटा नहीं पीसा जा सकता। जैसा कर्म करके तुमने जन्म लिया है और परमात्मा ने तुम्हारा मस्तिष्क और हृदय जिस यंत्र से बना के भेजा है, तुम वही करोगे, दूसरा तुमसे जल्दी हो नहीं पाता। यद्यपि गांव वालों ने उसको गांव से बाहर निकाल दिया था, फिर भी उसने अपने गलत काम छोड़े नहीं। जंगल में रहकर भी बहुत गलत काम करता है। महादेवी भागवत में प्रसंग आता है, वो मरा, जंगल है, न कोई उसको दफनाने वाला है न जलाने वाला है। अंततः जानवरों ने खाना शुरू किया, नोच नोच।
महापापी था। पता नहीं कितने करोड़ वर्ष उसको नरक में रहना था। एक गीध ने उसका मांस नोचा तो मांस के साथ हड्डी का टुकड़ा भी उसमें आ गया। समझ में आ रहा है? नहीं। वो गीध लेकर चला वहाँ से। दूसरे गीध ने देखा कि अरे ये तो कुछ लेके जा रहा भोजन। चारों तरफ से घेर लिया कई पक्षियों, चोंच मार मार, पंख मार मार के। अब वो चाहता है कि मांस का टुकड़ा छूटे नहीं, और दूसरे चाहते हैं कि छूटे, हम खाएं। उड़ते उड़ते वो गंगा के ऊपर अभी पहुंचा है। इतना ज़्यादा आक्रमण हुआ कि अंततः उसने मांस का टुकड़ा छोड़ दिया। मांस में हड्डी थी ना, वो गंगा में गिरी। यम के दूत उसको नरक ले जा रहे थे। बीच में भगवान के दूत पहुँचे और विमान पर बैठाल कर स्वर्ग ले गए, वैकुंठ ले गए। गंगा जी का महात्मा। गंगा मैया की। ऐसे महापापी की अस्थियां भी अगर पड़ गई हैं तो गंगा ने उसको नरक नहीं जाने दिया। इसलिए गंगा का सेवन करो। सिंगला जी ने गंगा में कई पुल बनाए हुए हैं, और टेंडर में इन्हीं का टेंडर खुलता है ज़्यादातर। नहीं, इसका मतलब है कि गंगा के प्रति इनकी निष्ठा है, विश्वास है, श्रद्धा है। गंगा केवल जल नहीं है बाबा। गंगा से 20 किलोमीटर दूर एक सेठ रहता था, जमींदार, मालगुजार क्या बोलते हैं। वो कभी गंगा नहाने नहीं आता था। जब लोग कहते थे चलिए हाड़ खानी गंगा नहीं जाऊंगा, नहीं समझे आप लोग। ये गंगा हाड़ खाती है ना, हड्डियां खा रही है कि नहीं? अब समझ में आ गया? हाड़ खाने वाली, हड्डियां खाने वाली गंगा में मैं नहीं जाऊंगा, न जाऊंगा न नहाऊंगा। 20 किलोमीटर या 20 मील की दूरी पर था और 60, 70, 80 वर्ष जीवित रहा, लेकिन गंगा नहाने नहीं आया। अब देखो, उसकी मृत्यु हुई। बेटों ने सोचा जीते जी तो गए नहीं है, चलो उनकी अस्थियां ही वहीं गंगा किनारे जलाया जाए, कुछ तो पाप कटेंगे। लेके चले। उन दिनों पैदल चलते थे लोग, साधन नहीं थे। आधे रास्ते आए, अंधेला हो गया। एक पेड़ के नीचे लाश को रख के वहीं लोग आपस में चर्चा सो गए। वहाँ एक कोढ़ी रह रहा था। वो गंगा जी आना चाहता है। कोढ़ गलित कुष्ठ था। कोई वाहन वाले उसको अपने वाहन में बैठालना नहीं चाहते, और वो रो रहा था, माँ माँ मैं जैसा भी हूँ आपका हूँ, माँ मुझे बुला लो, बुला लो। रात में जब सब सो गए, माँ ने उससे कहा कोड़ी से, ये लाश गिरा दे, तू लेट जा, मेरे पास आ जाए। समझ में आया? नहीं आया? आ गया? लाश गिरा दी, लेट गया, और थोड़े अंधेले में लोग उठा के लेके चल पड़े। जब यहाँ पहुँचे देखा वो नहीं है। अरे तू कहाँ से आ गया भाई? बताया, मैया गंगा ने मुझे ऐसा कहा, आ गया।
अब क्या किया जाए? कहा गया सेवकों से कि तुम जल्दी जाओ, घोड़े पर ऊपर लाद के बांध के जल्दी ले आओ, लाद सड़ने न पाए। घोड़े पर रख। अच्छा, वहाँ हुआ है कि जब उसको घोड़े पर लाद करके चलने लगे, घोड़ा बिछक गया। तो ऊपर जो बंधा था वो भागा घोड़ा, गांव पहुंच, वो लटका हुआ घोड़े। गंगा मैया इसको बुलाना नहीं चाहे थी, क्योंकि जीवन में इसने गंगा के प्रति आदर नहीं रखा। अच्छा भाई अब यहीं जला दो, बिल्कुल प्रत्यक्ष सही घटना है ये जलता है। गांव में उसको जलाया गया। जलाने के बाद फूल अस्थियाँ, बड़े घर के थे बच्चे, बड़े घर के बच्चे ज़रा ध्यान कम देते हैं। कोई भाग्यवान परिवार होता है जिनके बेटे विशेष ध्यान दें। एक रूमाल में बांध के हड्डियों को पेड़ के लटका दिया है। आज भी होता है गांव देहातों से। एक ब्राह्मण देवता थे, उनको बुलाया, पंडित जी ये फूल गंगा जी में प्रवाहित कर जाओ। पैसे वैसे दे दिए। हुआ क्या, एक भेड़ बकरी चराने वाला बच्चा वहाँ से निकला, देखा कि ये रूमाल तो बड़ा चटकदार है, चमकीला जी। वो चढ़ा, हड्डियाँ खोल के नाली में, वहीं नाला बह रहा था उसमें फेंका, उसको धो धा करके सिर में बांध। हड्डियाँ भी नहीं आई ना, हाड़ खानी करता था ना। पंडित जी ने देखा वहाँ तो है ही नहीं पुष्प। पंडित जी सोचने लगे चलो अपन नहा के आ जाएंगे, कह देंगे हाँ छोड़ आए। यहाँ वो बालक बांधे सिर में रुमाल, उनके सामने से निकला, अरे इसमें तो पिताजी की अस्थियाँ थी। अरे कहाँ जलाए? ले डांटा। अरे बोले वहाँ था, उसमें हड्डियाँ वड्डियाँ थी, मैंने नाली में फेंक दिया और ये रूमाल मैंने बांधा। वहाँ पंडित जी लौट के गए थे। अब बुलाया पंडित जी को, पंडित जी पिताजी की अस्थियाँ छोड़ आए आप। तो पंडित बड़ा चतुर था, समझ गया मामला कुछ गड़बड़ है। अच्छा बोलो गंगा मैया की जय। मामला कुछ गड़बड़ जरूर है। बड़े ढंग से कहता है। उसने कहा महाराज जो बेटों के हाथ नहीं गए वो हमारे हाथ कैसे जा सकते हैं? सांचे दरबार की जय। जो बेटों के हाथ नहीं गए वो हमारे साथ कैसे जाए? खाली जल नहीं समझना है, ये राधा कृष्ण ही जल के रूप में प्रवाहित हो रहे हैं। मेरे भागवत में लिखा है ये दो गंगाएं हैं, एक तो जलमयी गंगा, ये भी परमात्मा का स्वरूप ही है, भगवती का स्वरूप ही है, और दूसरे कथा रूपी गंगा। जय हो। अगर दोनों का संगम हो जाता है, गंगा स्नान हो और कथा सुनने को मिल जाए, कन्फर्म टिकट मिल जाएगी आपको स्वर्ग वैकुंठ जाने के लिए। सांचे दरबार की जय। गंगा मैया की जय। करुणामयी है, सब एक ही रूप है। जब अनेक ग्रंथ पढ़ोगे और विशिष्ट संतों से जब सुनोगे तो पता लगेगा सब कई। भगवती ललिता त्रिपुर सुंदरी ही कृष्ण बनकर के बांसुरी बजाती हैं और तीनों लोगों को मोहित कर लेते हैं। त्रिपुर सुंदरी तंत्र में ऐसा लिखा है।
और वेशभूषा देखो भगवान कृष्ण का तो औरतों जैसा तो है ही नहीं। समझ में आया? पुरुष पायल पहनते हैं क्या? और कृष्ण के चरणों में पायल हैं कि नहीं? हाँ, अच्छा। तो पुरुष नाक में ब्लॉक पहनता है क्या? मोती भगवान कृष्ण के है कि नहीं? एक एक अंग की बात बताएं। पूरा का पूरा उनका जो वेशभूषा एड्रेस है वो भगवती पराम्बा का ही स्वरूप। कदाचित ललिता कृष्णो भूत्वा वेणुम आवादयत और त्रैलोक्यम च मोहयत, ये लिखा हुआ। गणेश पुराण में लिखा है कि भगवान गणेश ही कृष्ण के रूप में प्रकट होता है। सब मिलाकर एक रॉ मटीरियल सबका एक ही। इसलिए देवताओं में भेदभाव नहीं रखना और स्मरण करते रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। राधे कृष्णा गोविंद गोपाल राधे राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। 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 गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा। गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा। जय कृष्ण कन्हैया माधवा जी कृष्ण कन्हैया माधवा। कृष्ण कन्हैया माधवा कृष्ण कन्हैया माधवा। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। बाके बिहारी माधवा बाके बिहारी माधवा। बाके बिहारी माधवा बाके बिहारी माधवा। कुंज बिहारी माधवा कुंज बिहारी माधवा। कुंज बिहारी माधवा कुंज बिहारी माधवा। और राज बिहारी माधवा। बिहारी माधवा। ओ बंसी बजैया माधवा। बंसी बजैया माधवा। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव। हम हो गए राधा रानी के बरसाने वाली के। हम हाथ उठाकर दोनों हाथ उठाकर जो जो राधा रानी से प्यार करते हैं, हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हो गए राधा रानी के। गली गली में कहते हैं, गली गली में कहते हैं। हम हरिद्वार में कहते हैं, हम हरिद्वार में कहते हैं। हम वृंदावन में कहते हैं। हम वृंदावन में कहते हैं। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए माता रानी के। हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के।
ताली लगा के बोले जुगल जोड़ी सरकार की। कौशल देश में एक सुशील नाम का वैश्य रहता था। वैश्य है, सुशील नाम, भाग का मारा हुआ, जो काम करता है उल्टा हो जाता। देखो, हर व्यक्ति धनवान विद्वान होने के लिए प्रयास करते हैं, सफलता किसी किसी के हाथ लगती। ऐसे लोग हैं कि प्रॉफिट के उद्देश्य से कार्य करते हैं, प्रॉफिट तो क्या पूंजी भी गंवा बैठते। और कुछ लोग ऐसे हैं जो थोड़ा करते हैं बहुत। लुधियाना में एक सज्जन मिले, बोले 30,000 में व्यापार शुरू किया था, अब 30 करोड़ हो गए। क्या है? अब तो वो अरबों के बराबर, ये बात पुरानी है, 20-25 वर्ष पहले का। एक व्यक्ति वो है थोड़ा करता है, बहुत आता है, और दूसरे हैं कि बड़ी बड़ी योजनाएं चलाते हैं, बैठ जाते। भाग्यम फलति सर्वत्र नच विद्यां च पौरुषम। जय हम अपनी जुक्ति से काम लेते हैं इसलिए सफल हो रहा है, ऐसा नहीं है। बड़े बड़े बुद्धिमानों को देखा है, ऐसी विपत्तियों में फंसे कि जेल में सड़ना पड़ा। क्या समझे? और सामान्य लोगों को भी देखा, अंगूठा छाप हैं और कई फैक्ट्रियां चल रही हैं। देव कृपा, ईश्वर कृपा। हम बार बार कहा करते हैं, हवा दिखती नहीं पर हवा साथ छोड़ती नहीं। क्या भाई? इसी तरह तुम्हारा इष्ट देवता तुम्हें छोड़ता नहीं, भले भी तुम्हें दिख न रहा हो। और अगर ऐसा अनुभव करते रहो कि हमारे इष्ट देव हमारे साथ हैं, अंग संग हैं। हमारे पूज्य पिताजी कहा करते थे, जब बेटा मैं कहीं चलता हूँ तो एक और भगवती सिंह पर सवार, दूसरे ओर सीताराम, साथ चलते थे। बचपन की बात। कुछ लोग सोचते हैं कि हम कमा रहे हैं, तुम नहीं कमा रहे। तुम्हारी जैसी डिग्री पाने वाले नौकरियों के भी तरस रहे हैं। सुशील वैश्य ने जो भी काम किया उल्टा हो गया। देवी भागवत में अंत तो गत्ता प्राण त्यागने की स्थिति में आ गया। घर में खाने को नहीं, बच्चे भूखे हैं, तन के लिए कपड़े नहीं हैं, परेशान। अंततः सोचता है कि मैं आत्महत्या कर भी लूँ तो उससे क्या परिवार पाला जाएगा, सुखी होगा। पर जीवित रहता हूँ तो हर समय अंदर जलन है, तड़फन, व्याकुल। संयोग की बात थी, कोई ब्राह्मण देवता मिल गए, फटे पुराने कपड़े पहने हुए था, सूखा शरीर, उदास। क्या बात है भाई, इतने उदास क्यों? रो पड़ा। मैंने जीवन में बहुत पुरुषार्थ किए, सफलता नहीं, बच्चे भूखे हैं। आत्महत्या की बात सोचता हूँ, फिर सोचता हूँ उससे इनका क्या लाभ होगा। महाराज कोई उपाय हो तो बता दो। नवरात्रि व्रत करो, अखंड ज्योत जलाओ,
और माँ के इस मंत्र का जप करते रहें। एक ना एक दिन माँ की तुम पर कृपा होगी, अवश्य होगी। साचे दरबार की। मंदिर में भी आप देखोगे अपने इसमें एक और सरस्वती बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी और दूसरी ओर महालक्ष्मी संपत्ति की अधिष्ठात्री देवी है। माँ को पंखा जल रही होती। श्री शारदा परिवीजितायै नमः ललिता सहस्रम। लक्ष्मणाग्रज पूजितायै नमः। लक्ष्मण के अग्रज बड़े भाई राम के द्वारा पूजित हैं, बलराम के द्वारा पूजित हैं, कृष्ण के द्वारा पूजित हैं। जो माँ को प्रसन्न कर ले उसकी बुद्धि, उसकी लक्ष्मी, उसकी शांति बढ़ेगी। वो दिन थे जब भोजन के लिए तरस रहे थे, अब वो दिन आ गए हैं कि रुपया छुपा के कहाँ रखें, ये समस्या। एक सज्जन बता रहे थे खाने को नहीं था, कृपा हुई, अब सीमेंट की बोरियां होती ना उसमें नोट रख के रखना पड़ा। पहले पैसा था नहीं तो चिंता थी, और अब इतना ज़्यादा आ गया है कि अब रखें कहाँ, ये समस्या। अस्तु, सुशील वैश्य ने स्वीकार किया है, मंत्र लिया, नवरात्रों में अखंड ज्योत जलाई। प्रथम वर्ष में ही कुछ लाभ सा मालूम हुआ है, दूसरे में कुछ और, तीसरे में और, 9वें वर्ष में ज्योत जला करके वो जप कर रहा था माँ का ध्यान, सहसा माँ भगवती उनके सामने प्रकट हो गई। साचे दरबार की जय। जयकारा शेरावाली वो दा। साचे दरबार की। चरणों में गिर गया सुशील, बहुत रोया, प्रेम के आंसू भी निकल आए। कहाँ मैं इतना दरिद्र दुखी, कहाँ माँ का दर्शन। वर मांगो। माँ बच्चों का पेट भरने लगे, तन के लिए कपड़े। अरे मेरा भजन करके कपड़ों के लिए, बच्चों के पेट के लिए क्या रहे, तुम नगर सेठ हो जाओगे। बोलो साचे दरबार की जय। जयकारा शेरावाली वो दा। साचे दरबार की। तुम नगर सेठ बनोगे और जिंदगी तुम्हारी आराम से व्यतीत है। कपाली भूतेशो भजति जगदीशैक पदवीं भवानी तोत्पाणी ग्रहण परिपाटी फलमिदं। फल में जो चिता की भस्म लपेटते हैं, चिता भस्मा लेपो गरल मसनम दिक्पट धरो। गरल मसनु, गरल माने जहर खाने वाले, भांग भांग पीते हैं भगवान शंकर जी भांग। और गले में सर्प लपेटे हैं और चिता की भस्म पूरे शरीर में लगा रखी है। चिता भस्मा लेपो गरल मसलो दिक्पट धरो। जटाधारी कंठे भोजगपति हरि पशुपति। सिर में जटाएं, गले में सर्प लपटे। इतना होते हुए भी अगर माँ आपने उन्हें अपना बना लिया तो आज वो जगदीश्वर महेश्वर भगवान शंकर की जय जयकार हो रही है। आपकी कृपा का फल है। साचे दरबार की जय। साफ लिखा हुआ है, भजत जगदीशैक पदवी में जगदीश हो गए भोलेनाथ। तुम तो सूखे, शंकर तो सूखे वृक्ष की तरह थे, ये तो लता बन करके उन्हें शोभा बढ़ा। जय जय। माँ की आराधना करो, माँ का पुजारी दुखी नहीं हो सकता जल्दी जल्दी। भगवान राम ने भी आराधना की है। और एक बात और ध्यान देना है, दूसरे देवता फल देते हैं, कुछ देर से देते हैं,
लेकिन माँ पराम्बा भगवती तत्काल देती। जय जय। ये भी ध्यान रखें। सीता जी ने माँ की स्तुति की है कि नहीं पुष्प वाटिका में? की है। और दूसरे दिन राम मिल गए नहीं मिले? जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन सडानन माता, जय गज बदन सडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। जब भगवती सीता ने पुष्प वाटिका में राम को देखा, राम अंदर बस गए, लेकिन पिता का पर्ण जब याद आया तो मुरझा गई। क्यों? पिता की प्रतिज्ञा जो धनुष तोड़ेगा वो सीता को प्राप्त करेगा, और ये तो धनुष तोड़ ही नहीं सकते, इतने मुलायम सुकुमार हैं कि फूल तोड़ रहे हैं तो पसीना आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा। पूजन के लिए पुष्प उतारने गए थे न राम जी बागों में, तो वहाँ लिखा है भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए। श्रम पुष्प तोड़ने में इतना परिश्रम हुआ है कि माथे में पसीना नजर आ। तो भगवती जानकी सोचने लगी कि जिनको पुष्प तोड़ने में पसीना आ रहा है वो शंकर का इतना कठिन धनुष कैसे तोड़ पाएंगे। फिर ध्यान आया, जिनकी पूजा करके मंदिर से बाहर निकलते इनका समाचार मिला और ये मन में बस गए। अब उन्हीं से जाके प्रार्थना करूं कि माँ मेरा धर्म नष्ट न होने पाए। आपकी पूजा के बाद ही उनका दर्शन हुआ, और धनुष कोई दूसरा तोड़ देगा तो मेरा तो धर्म गया नहीं। फिर मंदिर आई हैं दोबारा, और जब भावपूर्ण हृदय से उन्होंने स्तुति की तो विनय प्रेम बस भाई भवानी, 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 हसी माल मूरति मुस्कानी, हसी माल मूरति मुस्कानी, सुन सिय सत्य आशीष हमारी, सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। तत्काल भगवती प्रकट हुई और कहा सीते जाओ राम तुम्हारे पति बनेंगे। मन जामिरा जो मिलाई सोबर सहज सुंदर सिय साबरो, करुणा निदान सुधान शील सने जानत राबरो, यही भांति गौरी अतीत सुन सी संगत ही हर सित अली, तुलसी भवानी पूजी पुरपुर उदित मन मंदिर चली। साचे दरबार की जय हो। रुक्मणी को कृष्ण मिले हैं तो माँ की आराधना, सीता को जी को राम मिले तो माँ की आराधना से, और रुक्मणी को भगवान कृष्ण मिले हैं। दुर्गा पूजन के लिए गई थी ना, पूजन किया, बाहर निकले, रथ तैयार। गोपांगनाओं को भी भगवान की प्रार्थी माँ की आराधना। कात्यायनी देवी अभी भी वृंदावन में है, उनका मंदिर है, उसी समय का है। कात्यायनी महामाये महायोग निधीश्वरी नंद गोप सुतन देवी पति में कुरते नमः नमः। भगवान श्याम सुंदर का दिव्य स्वरूप जब गोपांगनाओं ने देखा, उनकी मधुर बांसुरी जब श्रवण की तो लगा कि ये हमारे पति बन है।
लेकिन कीमती वस्तु पाने के लिए पुण्य की जरूरत होती है। अच्छा, डायमंड खरीदना है तो पैसे ज़्यादा चाहिए कि नहीं? हाँ, तो कोई प्रिय वस्तु आपको चाहिए, इसलिए पुण्य रूपी पूंजी होनी चाहिए। ईश्वर को पाने के लिए पुण्य पूंजी से काम चलेगा। कीमती डायमंड खरीदना है तो पैसे चाहिए। कृत पुण्य पुंजः, भागवत में इस कथा के बाद भागवत कथा चलनी है, अर्चन भी चलेगा। हमने कहा कि जो लोग नहीं आ सके नवरात्रों व्रत के कारण, उसमें आए, जो आए हैं रहें, सुने। भोजन आदि की सब व्यवस्था सुंदर रहेगी। भगवान कृष्ण घोड़ा बनते हैं और मधुमंगल उनकी पीठ पर बैठ करके सवार बन के चलता है। महाराज परीक्षित भावुक हो गए। जिनके चरणों का दर्शन दुर्लभ है, उनकी पीठ पर ग्वाल वाल बैठते, घोड़ा बना के चला। खेल खेल में हार जीत का वो था ना, जो हारेगा वो घोड़ा बनेगा और जो जीतेगा वो सवार बनेगा। अब भगवान दौड़ें तो हार सकते हैं क्या? लेकिन वो दौड़ते हुए भी अभिनय करते हैं, हार जाते हैं। और जब हार जाते हैं तो घोड़ा बनो, तो घोड़ा बना लिया। क्या समझा? और घोड़ा बनाया और टिक टिक करके चल रहे थे। आप लोगों ने देखा हो या किया, घोड़े पर जो बैठते हैं ना, वो लात भी घोड़े को मारते रहते हैं। ऐसे चाबुक भी होता है हाथ में, और साथ साथ पैरों की ठोकर लगाया करते, तो ठोकर लगाते और भगवान चल रहा है घोड़ा जैसे बनकर। जय जय। परीक्षित के नेत्रों में जल भर रहा है। कल्लू दर्शन। ये सौभाग्य जिनका दर्शन दुर्लभ, हजारों वर्ष तप करने के बाद। तो सुखदेव जी उत्तर देते हैं, कृत पुण्य पुंजः। राजन, इन्होंने इतना पुण्य कमा रखा है भजन का कि भगवान के पास और कुछ देने के लिए नहीं था, तो भगवान ने अपना शरीर ही समर्पित कर दिया। भैया मैं तुम्हारा बन जाता हूँ, तुम मेरे साथ खेलो लड़ो, मेरी पीठ पर बैठ जाओ। कृत पुण्य पुंजः किम वर्णते दिष्टमतो ब्रजौकसाम। इन ब्रजवासियों के भाग्य की सराहना क्या की जाए। बहुत पुण्य कमाया। पुण्य की पूंजी कमाओ। ये नोट तो यहीं तक साथ दे देंगे, आगे तो जाना नहीं। पुण्य की पूंजी है जो तुम्हारे साथ जाए। जब पांचों पांडव हिमालय में गलने गए हैं, तो पहले द्रौपदी गली, फिर नकुल, फिर सहदेव, फिर अर्जुन, भीम, केवल युधिष्ठिर बचे थे। तब उनके सामने धर्म प्रकट हुआ है। मानो न मानो पर सुन तो लो कम से कम। जब धर्म प्रकट हुआ, पहले तो कुत्ते के रूप में आया और फिर लोग विस्तार से आगे सुने। धर्म अपने रूप में प्रकट हुआ। राजन, आपने जीवन में कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, कितने लोगों की हत्याएं हुई, कितनी माताएं विधवाएं हुई, कैसे कैसे शूरवीर मारे गए, और सारे संसार की संपत्ति आपने एकत्र कर ली। पांडवों के पास सारी दुनिया की संपत्ति हो गई। राजसूय यज्ञ वही कर सकता है जो सारी दुनिया पर विजय पा लेता। युधिष्ठिर ने किया है। ये तो दुर्भाग्य है, कलयुग है कि हम सिमट गए हैं थोड़े। कोई समय था जब सारी दुनिया में हिंदुओं का राज्य था।
हम पहले भी सुना चुके, हमारे पास एक चित्र रखा हुआ है साउथ अमेरिका में हवाई द्वीप है, वहाँ बिल्डर नींव खोद रहा था मकान बनाने, 25-30 फुट नीचे जब गया भगवान शंकर की पिंडी स्फटिक मणि के संग, चित्र है हमारे पास। कन्नड़ा कथा में गए तो लोगों ने दिखाया, उनका आग्रह था कि उस हवाई द्वीप चल के आप शिव पुराण सुना दें। हमने कहा देखेंगे समय जैसा आएगा। तो अब प्रश्न खड़ा होता है कि अगर वहाँ हिंदू नहीं थे तो भगवान शंकर की पिंडी कैसे वहाँ हुई? श्री यंत्र कहाँ पर, अभी रवि चले गए बेचारे, उन्होंने दिखाया उनको, मोबाइल में आया होगा, अमेरिका में या कनाडा में कहाँ है श्री यंत्र बना। अब हिंदू नहीं थे तो ये जो कश्मीर है बाबा, इसमें श्रीनगर है कि नहीं है? बोलो, तो श्रीनगर नाम क्यों पड़ा है? श्री यंत्र की वहाँ पूजा होती थी, ब्राह्मण लोग पूजन करके और सारे जगत का कल्याण चाहते थे, इसलिए श्री यंत्र का पूजन होने के कारण उसका नाम पड़ा श्रीनगर। ये स्थिति है। तो पहले तो महाराज सारी दुनिया, वो धर्म कह रहा है, ध्यान से सुनो, आपने इतना किया, इतना इकट्ठा किया, ये सब कुछ हुआ, आज आप ऊपर जाना चाहते हो, आपका साथी कौन है? आपके साथ क्या जा रहा है? मैं जा रहा। धर्म कहता है मैं तुम्हारा साथी हूँ। भागवत में लिखा हुआ है धर्मम नृणाम प्रेत्य, तुम्हारी असली पूंजी परलोक की है धर्म। जैसा बोल और बोले इसी शरीर से तुमको स्वर्ग ले चलेंगे। धर्म उसी शरीर से, युधिष्ठिर का शरीर नहीं गिर, सशरीर स्वरूप है। कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि खाली वर्तमान को ही सब कुछ नहीं समझो, भविष्य की ओर भी ध्यान रखो। वर्तमान क्षणभंगुर है, कभी भी शरीर छूट सकता है, इसका नाम मृत्युलोक है। मृत्युलोक नाम इसीलिए पड़ा है कि जो जन्मेगा उसको मरना पड़ेगा, मरना निश्चित है, और मरेगा तो अकेले ही जाएगा। अकेला आया है और अकेले ही जाना है। साथी कौन है तुम्हारा? पुण्य तुम्हारा साथी, धर्म साथी। युधिष्ठिर को लेगा यही शरीर से गए, बाकी चारों भाइयों का शरीर द्रौपदी का ही गला है, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर इसी शरीर से। इसीलिए भैया थोड़ा परलोक का बैलेंस भी बनाओ, बैंक बैलेंस। परलोक का बैंक बैलेंस पुण्य है, पुण्य से कमाओ, अच्छे काम करो। भविष्य तुम्हारा पहले किया था, आज पा रहे हो, आज करोगे आगे पाओगे। जब गोपांगनाओं ने देखा भगवान श्याम सुंदर का दिव्य स्वरूप और मधुर बांसुरी की तान, भागवत में लिखा है कि जब भगवान बांसुरी बजाते हैं, गोदुज दुर्म मृगा पुलकान्य विभ्रन, वृक्षों से भी रस मधुर टपकने लगता, पशु पक्षी भी मौन होकर के सुन रहे होते। तब गोपांगनाओं के मन में भाव बनो, इनकी प्राप्ति के लिए पुण्य चाहिए। कीमती वस्तु कीमत से मिलेगी ना भाई, भगवान पुण्य से मिलेंगे। अब पहले जन्म में करो, इस जन्म में ले लंबा समय, हमको तो अभी चाहिए कृष्ण, इसी जन्म। नारद जी ने कहा फिर तो माँ की आराधना करो। सांचे दरबार की जय।
एक धान होती ना, इसकी लावा बनाई जाती, धान थोड़ी होती है तो ज़्यादा हो जाती। थोड़े पुण्य में ज़्यादा, थोड़े भजन में ज़्यादा पुण्य संचित करना, प्राप्त करना है तो माँ की आराधना करना सीखो। सलाह दी गई गोपियों को, इसी जन्म में कृष्ण चाहिए, पुण्य की जरूरत है, समय थोड़ा है, माँ की आराधना कर लो गोपियों, तुम्हें कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। 1 महीने का कात्यायनी अर्चना व्रत गोपियों ने किया। फलाहार करती हैं, सुबह उठ के अन्योन्य एक दूसरे के गले में हाथ डाल के माँ के मधुर गीत गाती गाती जमुना किनारे पहुँचती हैं, स्नान करती हैं, बालू की मूर्ति बना के पूजन करती हैं और बस एक ही इच्छा है, नंद गोप सुतन देवी कुत्पति में कुरते नमः, नमस्ते ताम्बिके भीक्षण सुसंतान युताम शिवा, कात्यायनी महामाये महायोगन्यधीश्वरी नंद गोप सुतन दे पति में कुरते नमः। एक ही आशा वांछा लालसा है, कृष्ण हमारे पति बन जाए। 30वें दिन जब व्रत की पूर्णाहुति हो रही थी, भगवान कृष्ण ग्वाल वालों के सहित प्रकट हो गए, देवता पुष्प वर्षाए। अंके बिहारी लाल की, बंसी वाले की। और तब भगवान ने कहा, आने वाले अगले वर्ष की शरद ऋतु में हम रास करेंगे। संयोग प्राप्त हो गया। एक गीत सुना दो फिर आगे चलते हैं। मोहे सावरा सलोना पसंद आ गया, मोहे सावरा सलोना पसंद आ गया, मोहे सावरा सलोना पसंद आ गया, मोहे सावरा सलोना पसंद आ गया। नंद का वो लाला मन को लुभा गया, नंद का वो लाला मन को लुभा गया, ओ नंद का वो लाला मन को लुभा गया, नंद का वो लाला मन को लुभा गया। मोहे सावरा सलोना पसंद आ गया, मोहे सावरा
पंखड़ा पंखड़ा ओ पंखड़ा पंखड़ा ओ पंखड़ा हमारे 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 गांव का सुनार भाई जल्दी आओ रे हमारे गांव का कुमार भाई जल्दी आओ रे हमारे गांव का सुनार भाई जल्दी आओ रे हमारे गांव का कुमार भाई जल्दी आओ रे हमारी महाकाली के लिए सुंदर पायल लाओ रे हमारी महाकाली के लिए सुंदर पायल लाओ रे अच्छी लाओ सुंदर लाओ आका धर रे अच्छी लाओ सुंदर लाओ जल्दी आओ रे ओ अच्छी लाओ सुंदर लाओ जल्दी लाओ रे अच्छी लाओ सुंदर लाओ जल्दी लाओ रे हमारी महाकाली के लिए सुंदर पायल लाओ रे हमारी महाकाली के मिलके चलना पायल चलेंगे पंखड़ा ओ पंखड़ा पंखड़ा ओ पंखड़ा पंखड़ा ओ पंखड़ा पंखड़ा ओ ताली लगा के दोनों हाथ हमारे 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 गांव का कुम्हार भाई जल्दी आओ रे हमारे गांव का कुम्हार भाई जल्दी आओ रे हमारी महाकाली के लिए सुंदर खप्पर लाओ रे हमारी महाकाली के लिए सुंदर खप्पर लाओ रे अच्छा लाओ सुंदर लाओ जल्दी आओ रे अच्छा लाओ सुंदर लाओ जल्दी आओ रे हमारी महाकाली से मिलके कहना गरबा खेलेंगे हमारी महाकाली से मिलके कहना गरबा खेलेंगे पंखड़ा ओ पंखड़ा पंखड़ा ओ पंखड़ा पंखड़ा ओ पंखड़ा पंखड़ा ओ पंखड़ा कि बचपन से संस्कार डालो। कच्चे घड़े में जो निशान बन जाता है फूटते फूटते मिटता नहीं है पकने के बाद। इसी तरह बचपन में जो अच्छे संस्कार पड़ जाते हैं एक बार जल्दी मिटते नहीं हैं और वही जीवन धन्य है।
जो ईश्वर से जुड़ गया है उसका जीवन धन्य है। लोहा मिट्टी में गाड़ दो, जंग खा के ख़त्म हो जाएगा, और लोहे को पारस से जोड़ दो, सोना बन के अमर हो जाएगा। संसार के विषय भोग, पैसा, ये सब मिट्टी है। तुम्हारा शरीर लोहा है, थोड़े समय में जंग खा के शरीर छूट जाएगा, और अगर ये शरीर ईश्वर से जुड़ जाए तो सोना बन जाएगा, अमर बन जाएगा, और जब तक रहोगे यश होगा, बाद में भी लोग तुम्हारी याद करके जय जयकार करते रहेंगे। साचे दरबार की जय। आद्या शक्ति पराम्बा भगवती आजा है, इनका जन्म नहीं है, क्योंकि जिसका जन्म है उसकी मृत्यु भी है। जिनका जन्म नहीं प्रकट होते हैं। जब जब दैत्यों का अत्याचार बढ़ा है और देवताओं ने प्रार्थना की, पराम्बा भगवती ने अवतार लेकर दुष्टों का संहार किया और अपने भक्तों को निहाल किया हुआ है। देश में विदेश में जहाँ तहाँ माँ की आराधना इस समय हो रही है, शक्ति प्राप्त हो रही है। ऊंचे ऊंचे पद पर रहने वाले, आप मोदी जी के सुनते हैं कि वो तो निराहार रहते, नवरात्रि व्रत, जल थोड़े फल कुछ ले लेते होंगे, जानकारी नहीं तो मालूम है क्यों रहता है। योगी भी ऐसा ही है, नहीं आते। इतिहास साक्षी है, जिन्होंने ईश्वर का सहारा लिया वो ऊपर उठ गए, और जिन्होंने अभिमान किया वो नीचे गिर गए। कल आप सुन रहे थे कि भगवान शंकर और नारायण भी निस्तेज हो गए थे जब उनके शरीर से गौरी और लक्ष्मी निकली हैं, तो बिना तेज के हो गए थे। शक्ति का सहारा लेके आगे बढ़ो। रंभ और करंभ नाम के दो दैत्य प्रकट हुए हैं, दोनों भाई हैं। एक कठिन तप करके सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। दैत्यों के मन में भी ये निश्चय है कि अगर कुछ पाना है तो पहले तपना, जो तपेगा वो ऊपर उठेगा। अग्नि तप रही है तो ज्वाला ऊपर उठ रही है, सूर्य तप रहे तो आकाश में टंगे। पत्थर ऐसे फेंकोगे तो नीचे गिरेगा, और ज्योति जलाओगे तो ऊपर की ओर उठते। संकेत है, तपते हैं। दैत्यों ने कठिन तप किए हैं कार्य सिद्धि के लिए। रंभ और करंभ, रंभ नाम का जो दैत्य है बड़ा भाई, वो वृक्ष की डाल में रस्सी बांध के, पैरों से बांध के लटक गया, और नीचे आग, धुआं जाता। कठिन कठिन तप। हिमालय पर्वत राज ने पार्वती माँ को पाने के लिए 100 वर्षों का अनुष्ठान शुरू किया था, और अपने पैरों में 100 रस्सियाँ बांध के उल्टे लटक गए। अंत में माँ का दर्शन पाया था। इसी तरह अपने को भी तपना चाहिए थोड़ा। और हमारा सिंगला परिवार जो है ये तो उदाहरण है। इतने व्यस्त होते हुए भी इतना समय निकाल लेना, इतना खर्च करना बहुत कम लोगों में नज़र आता है। सफलता प्राप्त कर। उसका भाई जो है करंभ, वो जल के अंदर खड़ा होकर के तप रहा। अपन तो आधा घंटे घंटे भी नहीं बैठ पाते भगवान के नाम से, उन लोगों को देखो कैसे। रावण तपता है और पूजन समाप्ति पर एक सिर काट के शंकर जी पर चढ़ा। तपते हैं। तपोगे आगे बढ़ोगे, नहीं तपोगे नीचे गिरोगे, ये समझ लेंगे। ये शास्त्र सिद्धांत है, संतों का अनुभव है, वो अन्यथा नहीं हो सकता।
आगे आगे बढ़ना है। कुछ देवता मोक्ष देते हैं पर सुख नहीं देते हैं, कुछ देवता सुख दे देते हैं यहाँ पर, मोक्ष नहीं दे पाते हैं। जो माँ की आराधना करते हैं वो यहाँ भी सुखी रहते हैं और अंत में परम धाम वैकुंठ भी चले जाते, लिखा हुआ है। इसलिए माँ की समार नवरात्र है, इसलिए माँ की चर्चा विशेष है। करम्भ तप रहा जल के अंदर। एक बार उत्तर काशी गए, वहाँ कुछ दिन बैठे भजन करेंगे। एक महात्मा को देखा, महाराज बिना वस्त्र रहते थे, लंगोटी भी शायद थी, और गंगा जल के अंदर बैठ के वो 2-2 4-4 घंटे, इतना ठंडा जल वहाँ गंगा जी का, तौबा तौबा, उनके शरीर की चमड़ी मोटी मोटी हो गई। तपो तपोगे तो आगे बढ़ोगे, तप बल रचय प्रपंच विधाता, तप बल रचय प्रपंच विधाता, तप बल शेष सकल माहि भारा, तप बल शेष धरई माहि भारा, तप बल शेष धरय माहि भारा, तप बल शेष धरई माहि भारा, तपते आगमन कछु संसार, तपते आगमन कछु संसारा। धन कमाने के लिए तपती है दुनिया, तप रही है। हम देखते हैं मिस्त्री लोग दीवार उठा रहे हैं छत के ऊपर, और जून का महीना है, तौबा तौबा, यहाँ तो एसी में भी गर्मी महसूस हो रही, और वो लेकिन किस लिए तप रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा। अगर वो तप उसके लिए हो जाए तो जीवनमान बन जाता। तो सारी दुनिया तप रही है, भोग के लिए तपना, ये जीवन को बर्बाद करना है, और भगवत प्राप्ति के लिए तप लेना ये जीवन को सफल बना देने वाला। इंद्र को लगा कहीं ये हमारी सिंहासन न छीन ले, मगर बन के आया और जल के अंदर जो तप रहा पर पैर खींच के ले। रंभ को बड़ी पीड़ा हुई, उसने तलवार उठाई अपना सिर काटने के लिए, अग्निदेव प्रकट हो गए। क्या मूर्खता करते हो, आत्महत्या महापाप होता है। मेरा भाई चला गया, मैं जीवित नहीं हूँ, वर मांगो, मेरा पुत्र विश्व विजयी हो। हर पिता चाहते हैं हमारे बेटे हमसे ही बड़े हों, योग्य। हम कहा करते हैं सज्जनों, पिता प्रसन्न होता है, बेटे को कांधे में बैठालता, छोटे बच्चे, और जब बेटे को कांधे पर बैठालता है, पिता से पुत्र का सिर ऊंचा हो जाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यहाँ बैठाल के पिता ये सिद्ध कर रहा है कि मेरी इच्छा है कि मेरा बेटा मुझसे, आगे उनके कर्म है, उनका भोग है, जैसा होगा। मुझे ऐसा पुत्र चाहिए विश्व विजयी, ठीक है मिलेगा। जिस पर तुम आसक्त हो जाओगे उससे प्राप्त हो। एक भैंसी जा रही थी, जवान, मदोन्मत्त, रंभ भैंसा बन के उससे संबंध स्थापित करता है। दूसरा यक्ष आ गया, वो भैंसा, दोनों में घनघोर युद्ध हुआ, और अंत में रंभ भी मारा गया। अंत में यक्षों ने उस दूसरे भैंसे को मार दिया, और जब उस भैंसे के रूप में रंभ को चिता में रखा गया जलाने के लिए, ध्यान देना है जरा, चिता में जलाने के लिए जब रंभ को रखा गया तो वो जो भैंसी बनी थी वो भी यक्षिणी थी। पहले लोग अपना स्वरूप बदल लेते थे,
जो मन चाहे बन जाता था। अभी विज्ञान वहाँ तक नहीं पहुँचा, पर कुछ पहले ऐसा था। मृगी बन जाते थे, पशु पक्षी बन जाते थे, ध्यान करते थे। तो वो भैंसी जो बनी हुई थी ना, वो यक्षिणी थी। तो जैसे ही ये रंभ को चिता में रखा भैंसी के रूप में, वो भैंसी भी उसी में बैठी, सती हो गई। और जब उसमें बैठी तो उसके अंदर से दो दैत्य प्रकट हो जाते हैं, महिषासुर रक्त बीज और रक्त बीज। महिषासुर की उत्पत्ति का ये स्वरूप है, रक्त बीज उसके साथ में हुआ। फिर महिषासुर ने भी कठिन तप किया, गुरु बना के फिर तप करते। गुरु बनाना चाहिए, गुरु बिन होए कि ज्ञान। हम कहा करते हैं ये पीपल बट के बीच मिट्टी में गिरेंगे, ऐसे झाड़ नहीं बनेगा। कब बनता है? जब चिड़िया खाएगी, बीट करेगी, चिड़िया खाए तो अंदर मुलायम हो जाएगा ना ऊपर उसका कवर, जब पिट्ठी बढ़े फिर वहाँ वृक्ष पड़े। यही तरह गुरु के मुख से निकला हुआ, जो पहले गुरु के पेट में रहा ना मंत्र, बहुत जप किया, उनके मुख से जब शिष्य के अंदर जाएगा तब वो जाके विशेष चमत्कारी सिद्ध हुआ। सदगुरुदेव भगवान की। तो वो लोग गुरु बनाते हैं और गुरु बना के फिर तपते हैं। उनका तप है, ध्यान दो जरा। महिषासुर ने कठिन तप किया है। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, वर मांगो अमर बना दो, बोले संभव नहीं, कुछ और मांगो। स्त्री छोड़कर हमारी मृत्यु किसी से ना। स्त्री छोड़कर क्यों? बोले स्त्रियां तो वैसे ही कमजोर दिल की होती हैं, ये हमें क्या मारेंगे बेचारे। स्त्री छोड़ हमारी मृत्यु ना हो किसी से। तथास्तु, ऐसा ही हो। इस आधार पर फिर महिषासुर ने बड़ा अत्याचार किया। इंद्र के पास संदेशा भेजा है, खाली करो इंद्रासन और नहीं तो लड़ो। महिषासुर ने भयानक युद्ध हुआ इंद्र से और इंद्र पराजित हो गया। देवताओं का राजा इंद्र पराजित हो गया, महिषासुर से पराजित हो गया और स्वयं इंद्र बन के बैठ गया। महिषासुर ने इंद्र का अधिकार छीना और स्वयं देवताओं का राजा बन के बैठ गया। जितने देवता लड़ने आए थे सबको पराजित करता और अपने अपने अनुयायियों को जहाँ तक बैठा देता। पुण्य होता है ना, मुसलमान थोड़ी सी संख्या में आए थे हिंदुस्तान में, अपने अपने अनुयायियों को मंदिर तोड़े ना, नहीं समझे तो सुरक्षा की दृष्टि से, मस्जिद की सुरक्षा की दृष्टि से रख दिया। और बढ़ते बढ़ते आज यही तरह महिषासुर ने भी सब देवताओं के अधिकार छीने और सब यहाँ अपने अनुयायियों को सब जगह बैठा लिया। देवता मनुष्यों की तरह संसार में भटक रहे हैं, चल फिर रहे हैं, कोई उपाय नहीं सोचा। सब मिलकर के भगवान विष्णु की शरण में गए और बताया, विचरंत यथा मर्त्या महिषेण दुरात्मना। इस पापी महिषासुर ने हम लोगों को मनुष्यों जैसा बना दिया। हम मृत्यु लोक में मनुष्यों की तरह भटक रहे हैं। हम पर कृपा की जाए। भगवान शंकर का स्मरण हुआ, वो भी आ गए। तब भगवान शंकर ने ये कहा देवताओं से कि देखो भाई, एक लकड़ी अगर एक आदमी से नहीं उठती है तो 2 लग जाते हैं, 2 से ना उठे 4 लग जाते हैं। आप लोगों ने अपनी अपनी शक्ति के द्वारा माँ से महिषासुर से युद्ध किया है, सफलता नहीं मिली। ऐसा करो, अपनी अपनी शक्तियाँ निकाल के एक पुंज बनाओ
यद्यपि देवताओं में जो शक्ति है वो माँ की ही शक्ति है। बुद्धि लगाओगे तो बात समझ में आती है। नदियों का सारा जल समुद्र में जाता है, पर पहले समुद्र से ही नदियों में आया हुआ है। बात समझ में आई कि नहीं आई? नदियों में जो जल है वो कहाँ से आया है? समुद्र से। कहाँ जा रहा है? समुद्र में। इसी तरह देवताओं में जो शक्ति है वो माँ की ही शक्ति गई है, और अब वो शक्ति सब निकल के फिर माँ का स्वरूप बन के प्रकट होती है। भगवान शंकर ने कहा अपनी अपनी शक्ति निकालो, माँ को प्रकट करो। पराम्बा भगवती आद्या शक्ति दुर्गा, दुर्गा दुर्गम दुर्गति नाशिनी। भगवती का नाम दुर्गा क्यों पड़ा? बोले दुर्गम नाम के दैत्य को मारा एक, और भक्तों की दुर्गति का नाश करने वाली हैं, इनको सदगति देने वाली हैं, इसलिए उनका नाम पड़ गया दुर्गा। दुर्गा मैया की जय हो। क्या चंड मुंड का वध करेंगी तो चामुंडा, भिन्न भिन्न कार्य अनंत रूप है माँ के, और समय समय पर प्रकट होते हैं। भगवान शंकर से जो तेज निकला है उससे माँ का मुखार बिंद बन गया। माँ का मुखार बिंद क्या है? हाँ, माँ से जो भगवान शंकर से जो तेज निकला, घूमते घूमते मुखार बिंद के रूप में। यमराज से जो तेज निकला उससे बालों का निर्माण। भगवान विष्णु से तेज निकला, घूमते घूमते अष्टादश भुजा, 18 भुजा। भगवती चतुर्भुजा भी है, अष्टभुजा भी है, 10 भुजा है, और 18 भुजा है, और अनंत भुजा है। अच्छा, जैसे कहते हैं ना कि पेड़ की जड़ में पानी डाल दो पूरे पेड़ को पहुंच जाएगा, इसी तरह माँ की पूजा कर लो, सारे देवताओं की पूजा हो गई। सांचे दरबार की जयकारा शेरा वाली दा। और वही माँ सीता है, वही राधा है, वही लक्ष्मी है, वही रुक्मणी है, ये सब माँ के स्वरूप हैं। और देवताओं में भी जितनी शक्तियाँ हैं वो सब माँ का। राधा शक्ति अनंत है। देवी भागवत में लिखा है कि रात शाइन संध्या काल में भगवती राधा रानी प्रकट होती हैं, और एक तरफ से भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं। भगवान कृष्ण के शरीर से अनंत कृष्ण प्रकट होते हैं, और भगवती राधा रानी के शरीर से अनंत गोपियां प्रकट होती हैं। और फिर रास चलता है, और रास के बाद जब विश्राम होता है, सारे कृष्ण कृष्ण में लीन होते हैं, सारी गोपांगना गोपियों राधा रानी में लीन हो जाती हैं, दोनों जुगल सरकार बन के खड़े। युगल जोड़ी सरकार की रास बिहारी भगवान की जय। राधा रानी जो है ना, ये तो माँ भगवती तो है। देवी भागवत में विस्तृत चर्चा है। जब तक अनेक में एक को नहीं देखोगे, और जब तक एक से अनेक को नहीं देखोगे, तब तक सही उपासना नहीं हो सकती। सही उपासना के लिए एक से अनेक को देखना है, और अनेकों में एक को देखना। हम कहा करते हैं कि अंगुलियां देखोगे तो 5 हैं, और हाथ देखोगे तो एक है। एक हाथ से ही 5 अंगुली निकले। वृक्षों को देखोगे तो डालियां अनेक हैं, लेकिन जब उसका निचला भाग देखोगे एक ही है। नहीं समझ में? अरे महाराज, एक जगह बट वृक्ष हमने देखा, जितना अपना आश्रम है ना, इतने विशाल जैसे तो उनमें बट वृक्ष में होता ना, शाखा निकलती हैं जी, पिलर,
पिल्लर के पिल्लर जैसे बनते जाते हैं और वो शाखाएं बढ़ती जाती। और कितने साधु संत वहाँ पड़े भजन कर, कहीं देखा है हमने, और सामान्य तो अनेक जगह देखा है। इस तरह से एक से अनेक और अनेकों में एक ये भाव बन रहा। और जब तक ये भाव नहीं बना अभी हमारी आराधना अधूरी है। हमारी आराधना की पूर्णता तभी है जब अनेक में एक को देखें। देखो हवा एक है ना, बोलो, पर अनेकों में रह रहा है कि नहीं? अग्नि एक है तो अनेकों में सब जगह रह रहे हैं कि नहीं रह रहे? तो जब भगवान की बनाई अग्नि एक अनेकों में रह रही है, भगवान का बनाया वायु एक अनेकों में रह रहा है, तो फिर स्वयं भगवान एक होते हुए अनेक में नहीं रह सकते क्या? ये थोड़ा बुद्धि लगानी होती है इसके लिए। नैता दशो परम धर्म, इससे बड़ा कोई धर्म ही नहीं है दुनिया में। मद्भावा सर्वभूतेषु, भगवान कहते हैं मद्भावा सर्वभूत, समस्त प्राणियों में मुझको देखो, और समस्त प्राणियों में मुझको देखो और समस्त प्राणियों को मुझ में देखो। विचित्र बात है कि नहीं है? और उलझी पहेली है लेकिन है बिल्कुल साथ सीधे। देखो ध्यान से सुनो, समझ में आ। सारे घड़े आकाश में हैं कि नहीं हैं? पढ़े लिखे लोगों सोचो, जितने घड़े खाली पे हैं आकाश में है ना, और घड़ों में क्या है? हाँ, सारे घड़े आकाश में और सभी घड़ों में आकाश। घड़े रखे हैं ना, सबके अंदर आकाश है। घड़े भी आकाश में और आकाश घड़ों में। इसी तरह परम शक्ति परमात्मा जो है वो सब में है और सभी उनके अंदर ही जी रहे हैं। सब में ईश्वर है और सब ईश्वर में। ये भाव जब कभी जागेगा, भजन करते 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 फिर स्थिति समझ जाती। ये साइकोलॉजी प्रभाव है। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि तुम्हारा मन जो है ना तुम एक बार कहीं लगा के देखो और बराबर उसी का चिंतन करते रहोगे, मन तुम्हारा वैसे ही हो जाएगा। किसी भी जाति के कीड़े को भृंगी कीड़ा ले आता है किसी अन्य जाति और अपने मकान में रख लेता और दरवाजे पर बैठ के भ्री 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 बोलता रहता, और वो डरा हुआ है मुझे बंद कर दिया, ये अलग हो तो मैं निकल जाऊं। वो अलग होते नहीं और 3 दिन बाद देखो वो दूसरी जात का कीड़ा भृंगी बन गया होता। ये प्रत्यक्ष है ना, अभी भी है। भृंगी नाम का कीड़ा दूसरी जाति के कीड़े को ले आता है, अपने छोटा सा मिट्टी का मकान बना होता है उसका, उसमें रखता है, डंक मार देता है और फिर दरवाजे पर बैठे बैठे भ्री 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 भ्री, और वो डरा डराया ऐसे देखता है ये हटे मैं निकल के भागूं, वो हटता नहीं और वो डर के कारण उसका भूख प्यास गायब हो गई है। तो देखे 3 दिन के बाद में देखो भृंगी बन गया। शास्त्र और संत यही कहते हैं, एक बार तुम अपने मन को किसी में लगाओ और बराबर लगा के वही चिंतन करते रहोगे, थोड़े समय बाद तुम अपने आप को भी उसी रूप में देखो। लाली तेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन में चली तो मैं भी हो गई लाल। नहीं समझ में? लाली तेरे लाल की जिस देखूं तित लाल, और लाली देखन में चली मैं भी हो गई लाल। कृष्णो हम पश्चित गति, मैं कृष्ण हूँ। गोपियाँ कहते मैं कृष्ण।
कृष्णो हम, भागवत में लिखा है। मनोविज्ञान ये कहता है कि तुम किसी भी चीज में तन्मय हो जाओ, थोड़े बाद देखोगे तुम वही बन चुके हो। गुरुदेव एक बात कहा करते, ध्यान से सुन लें, आगे मां का प्राकट्य है। बर्फ की पुतलिया समुद्र की गहराई का पता करने चली, गहराई का पता तो लगा नहीं, पर पुतलिया वो समुद्र बन गई। बर्फ की पुतलिया समुद्र की गहराई का पता करने चली, गहराई का पता तो लगा नहीं, पर वो स्वयं समुद्र बन। जब जीव ईश्वर का पता करने चलता है तो अनंत का अंत तो पाता नहीं, पर ढूंढते 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 स्वयं वो हो जाता है। जय जय। ढूंढते ढूंढते खुद खो गया, और जिसे ढूंढता था वो स्वयं हो गया। जय जय। ये सिद्धांत। माँ भगवान शंकर से मुख, यमराज से बाल, भगवान विष्णु से भुजाएं, इंद्र से कमर का भाग, सूर्य नारायण से उनके शरीर में तेज किरणें का भर दिया गया। पैरों से लेकर एक एक देवता का एक एक तेज निकल निकल के अब समाते समाते अंत में फिर तुम्हारे वरुण देवता ने दिव्य साड़ी प्रदान की है, विश्वकर्मा ने बहुत सारे आभूषण दिए हैं, देवताओं ने अपने अपने आभूषण निकाल कर दिए। भगवती के शरीर को देखो, 18 शरीर, जितने देवताओं के शस्त्र हैं सब माँ के शरीर में। शंकर का त्रिशूल है वो भी माँ के हाथ में, ब्रह्मा का कमंडल वो भी हाथ में, सुदर्शन चक्र उनके हाथ में, इंद्र का वज्र उनके हाथ में। आप गौर से देखो ना, का मतलब है कि समग्र रूप एक है, इसमें स्थिर हो जाओ। संसार के भोग देख लिए, अब संसार में कुछ है नहीं। संसार देखने में सुहावना है जी, नहीं। आपकी जो अतृप्त वासना है और महत्वाकांक्षा है, इसी ने आपके मन को चंचल बना रखा है, और यही आपके पुनर्जन्म का कारण भी बन जाता है। जब भगवती दिव्य रूप में प्रकट होती हैं तो अब वाहन भी चाहिए, तो हिमालय पर्वत ने प्रकट होकर सुनहला शेर माँ के सामने खड़ा किया। माँ सवार हुई, देवता पुष्प वर्षाए, बाजे बजाए और साचे दरबार। जंगल के राजा मेरी मैया को लेकर आजा, जंगल के राजा मेरी मैया को लेके आजा। ओ जंगल के राजा मेरी मैया को लेकर आजा, जंगल के राजा मेरी मैया को लेके आजा। मैंने आस की जोत जगाई, मैंने आस की
जंगल के राजा मेरी मैया को लेकर आजा। जंगल के राजा मेरी मैया को लेकर आजा। तालियां बजाएं दोनों हाथों से साजे दरबार की। पावन रूपी माँ के प्यारे चाल पवन की आजा। चाल पवन की आ जाओ, चाल पवन की आ जाओ। देवों की आंखों के तारे आओ झलक दिखा जाओ। आओ झलक दिखा जाओ, आओ झलक दिखा जाओ। आ गहनों से तुझे सजाऊं, गहनों से तुझे सजाओ। पाँव में घुंघरू पहनाऊं, पाँवों में घुंघरू पहनाओ। मैं बजाऊं ढोल रे बाजा। जंगल के राजा मेरी मैया को लेकर आजा। जंगल के राजा मेरी मैया को लेकर आजा। पाके सन्मुख भोली माँ को दिल की बातें कर लूं मैं। दिल की बात कर लूं मैं, दिल की बात कर लूं मैं। पाके सन्मुख भोली माँ को दिल की बातें कर लूं मैं। दिल की बात कर लूं मैं, माँ दिल की बात कर लूं मैं। प्यास बुझाऊं जन्मों की और खाली झोली भर लूं मैं। खाली झोली भर लूं मैं, माँ खाली झोली भर लूं मैं। माँ के चरणों की धूल लगा लूं, माँ मैं के चरणों की धूल लगा लूं। मैं खोया नसीब जगा लूं। कोई तीर जगा लूं। मेरे दुख संताप मिटा जाओ। जंगल के राजा मेरी मैया को लेकर आजा। जंगल के राजा मेरे भैया को लेके आजा। ओ जंगल के राजा मेरी मैया को लेकर आजा। जंगल के राजा मेरी भैया को लेके आजा। ताली लगा के भक्तों को दर्शन दे गई रे एक छोटी सी कन्या। भक्तों को दर्शन दे गई रे एक छोटे से कन्या, छोटी सी कन्या, एक छोटी सी कन्या। छोटी सी कन्या, एक छोटी सी कन्या। भक्तों को दर्शन दे गई रे एक छोटी सी कन्या। भक्तों को दर्शन दे गई रे एक छोटी सी कन्या। भक्तों ने पूछा मैया नाम तेरा क्या है। भक्तों ने पूछा मैया नाम तेरा
भक्तों को दर्शन दे गई रे एक छोटी सी कन्या। भक्तों को दर्शन दे गई रे एक छोटी सी कन्या। भक्तों ने पूछा मैया मैया, भक्तों ने पूछा माँ सवारी तेरी क्या है। भक्तों ने पूछा मैया सवारी तेरी क्या है। भक्तों ने पूछा माँ सवारी तेरी क्या है। भक्तों ने पूछा माँ सवारी तेरी क्या है। 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 नीला शेर बता गई रे एक छोटी सी कन्या। भक्तों को दर्शन दे गई रे एक छोटी सी कन्या। भक्तों को दर्शन दे गई रे एक छोटी सी जय हो। भक्तों ने पूछा माँ प्रसाद तेरा क्या है। 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 हलवा पूरी बता गई रे एक छोटी सी कन्या। हलवा पूरी बता गई रे एक छोटी सी कन्या। भक्तों को दर्शन दे गई रे एक छोटी सी कन्या। भक्तों को दर्शन दे गई रे एक जय हो। छोटी सी कन्या। बोला साथे दरबार की सतगुरुदेव भगवान की। ओम हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। तुम्हें को नित दिन ध्यावत। मैया जी को सदा ही मनावत। हरे दामाद बजे। ओम जय अम्बे गौरी। कागज नोर विराज हे गोमद मद को। मैया त्रिकोण के मध्य को। ज्वल से दो नैना। निर्मल से दो नैना। भाद्र बदन को।
मैया जय मंगल करनी मैया जय कट संकट हरणी मैया जय आनंद करनी तुम्हें कोनी से दिन ध्यावत मैया जी को सदा ही मनावत हरि ब्रह्मा से बेजी ओम जय अम्बे गौरी कर्पूर वारम करुणावतारम सारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वदनं हृदयारविन्दं भवं भवाने असहितं नमामि त्वमेव माता च जय माता की जय माता की